जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरे बादशाह टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 14 अक्टूबर फ्राइडे के लिए करने वाले हैं हम रीडिंग। वेल, एज यू कैन सी, टू ऑफ माई फ्रेंड्स आर सिटिंग ओवर हियर, तो इसके वजह से मुझे अब यहाँ पे ही रीडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हैं ये है इंडियन टैरो। वाह, बॉक्स दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने मिनी मंगाया इंडियन टैरो का, बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड जो दूसरा है वो है फॉर्चून कुकीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं टैरो की शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। बाकी हमारा पैटर्न तो सेम ही है। हम फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड को कनेक्ट करेंगे। 1 2, बहुत से कार्ड्स आ गए। पहले देखते हैं कितने कार्ड्स आ गए। 1 2 3 4 5 6 और देखते हैं 2 कार्ड्स आते हैं क्या। ठीक है, 7 8। चलो, तो 8 कार्ड्स आ चुके हैं। एक और कैट है नीचे यहाँ पे। ओके, सो चलो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। आई होप यू कुड सी दैट। ठीक, लेट मी जस्ट फोकस ओवर हियर। तो पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इमोशंस का साइन है यहाँ पे। लेकिन जो लास्ट का कार्ड है वो भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब कप्स, तो दोनों ही इमोशंस के साइन आ चुके हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, देखो भाई, क्वीन ऑफ कप्स जो है, इट्स ऑल अबाउट द लविंग मदर, जेंटल, हैप्पीनेस, कंपैशनेट, केयरिंग, इमोशनली स्टेबल। यस, आई थिंक ये पर्सन फाइनली स्टेबलाइज हो रहा है। क्यों ना हो भाई, सैटरडे संडे आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई ना कोई प्लान बना रहा है। शायद वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्लेन करना चाहता है। भाई, अगर आपके सामने इनकी कोई नकारात्मक छवि है कि इन्होंने रिसेंटली कोई डिसीजन लिया तो क्यों लिया, आपके सामने किसी को डांटा तो क्यों डांटा, चाहे वो वेटर को डांटा हो या फिर किसी और को डांटा हो। भाई, किसी का क्या प्रोफेशन है इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हो तो क्यों निकाल रहे हो। कल अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा निकाले तो फिर बेचैन मत होना। राइट, वही बात यहाँ पे आती है। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ गया या फिर आप शर्मिंदा हो, तो शायद उसके बारे में वो आपसे बात करना चाहते हैं। मोस्टली अगर वो स्टेबल है तो हाँ, अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी गलतियां हैं वगैरह, वो समझेंगे। दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई कुछ ना कुछ तो आपको बताना चाहते हैं। दैट यू नीड टू बी श्योर। यहाँ पे आई थिंक ये पर्सन हो सकता है कि बायस्ड हो या फिर उसका ध्यान बटा हुआ हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो आपकी तरफ प्यार के नज़रिए से ना देख पा रहा हो कम्प्लीटली। दैट नीड टू बी अंडरस्टूड। लेकिन मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टू नोट दैट, बिकॉज अब हमेशा गड़बड़ी नहीं करते रहते। एक समय ऐसा आता है जब आपको पता चलता है कि भाई मैंने कुछ चीज़ें की हैं, अब मुझे उनसे छुटकारा पाना पड़ेगा। वही अगर हम लास्ट कार्ड को कनेक्ट करते हैं, एस ऑफ कप्स, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये एज पर आवर ट्रेडिशंस, भारत की जो ट्रेडिशंस हैं, एस ऑफ कप्स, यू नो। तो वही यहाँ पे गुड हेल्थ है, लव है, जॉय है, ब्यूटी है, न्यू रिलेशनशिप्स हैं, कंपैशनेट हैं एंड क्रिएटिविटी है। ठीक है, तो ये आपके साथ मिलकर एक नई सुबह देखना चाहते हैं कि ठीक है भाई, जो हो गया मेरे से हो गया, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। एटलीस्ट कोशिश करता हूँ कि सब कुछ सही हो जाए। ओके, तो सारी अच्छी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो एंड ये पर्सन आपको वो सब बता सकता है। यही वो बात है कि क्यों वो नए सिलसिले के बारे में सोच रहा है। इस कार्ड को मैं नीचे रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो ये है वीकनेस, इनडिसीजन, सिंसियर, नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन, इम्प्रिजनमेंट, विक्टिम मेंटालिटी। ठीक है, तो भाई सॉर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो एयर साइन है, कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है। लेकिन क्या है यहाँ पे कि पर्सन शायद अपने किसी हरकत के ऊपर लगातार सोच रहा है। ये मुझे इंट्यूशन मिला इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बार बार रिपेंट करते हैं, बार बार। ओके, मेरे मन में एक बात है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो बात क्या है। ठीक है, काफ़ी दिनों से थी, काफ़ी महीनों से। वन ऑफ माई फ्रेंड, बात ये थी कि वो कार को कहीं दूर ले जाता है।
ठीक है। एंड मोस्टली मेरे पास जो सीडन कार थी उसका तब मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, ठीक है। और अगर मुझे पता है ड्राइविंग कैसे करते हैं, उसका भाई कैसे ड्राइविंग करता है, बहुत रैशली ड्राइविंग करता है, अगर मैंने उसको दे दी थी कार और कुछ हो जाता तो पूरा मेरे ऊपर आता, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। सेकंड मेरे पास जो कार थी वो थी नैनो, एंड उसका एक इशू था जो एक्सेलरेटर गियर था, वो अटकता था कहीं पे। इफ़ यू प्रेस इट फुल, थ्रॉटल अगर फुल करते थे तो वो गियर जो थी केबल वो अटकती थी, एक्सेलरेटर केबल, तो वो इशू था। सो आई डिड नॉट अलाउ हिम, ठीक है। देखो मेरे मन में ये दो बातें थी, बिकॉज वो एक्सेलरेटर केबल 4 से 5 बार अटकी और उस वक्त क्या मेरी हालत हुई वो मुझे पता है। थैंकफुली मैं सड़क के बीच नहीं था, एंड लाइक वाइज सो इट वॉज लाइक दैट। बट देन आई अंडरस्टैंड, अब वो इशू क्लियर हो चुका है, एंड ये इशू किसी भी कार में आ सकता है, नथिंग अबाउट दैट वन। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने उसे मना कर दिया था। बट उसका जो फिर टेम्परामेंट है टुवर्ड्स मी वो बदल गया कि भाई किसके पास इतनी गाड़ियाँ हैं फिर भी नहीं दे रहा है। भाई इट इज़ नॉट अबाउट कि कितनी गाड़ियाँ हैं, इट इज़ अबाउट कि उसका यूज़ कैसे होने वाला है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके उपरांत ही आप कुछ सोच सकते हो, कुछ समझ सकते हो, एंड दैट इज़ नीड टू बी अंडरस्टूड। तो 8 ऑफ सॉर्ट्स में क्या होता है ना, कई बार चाहे हम, अब जैसे कि मेरी जो हालत हुई थी कि मैं बार बार सोचता रहता था कि भाई क्या ये गलती हुई, क्या ये हुआ। बिल्कुल यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि पर्सन बार बार खुद को ब्लेम कर रहा है। तो देखो पहली बात यह है कि अगर उसने आपके सामने कोई हंगामा किया है, किसी के ऊपर चिल्लाया है, आपके ऊपर चिल्ला है और फिर बदसलूकी की है, तो ये उसने किया है। अब अगर उसके ऊपर ये सोचे तो भी उससे कुछ बदलने वाला है नहीं। आपने जो उसको देखा है वो तो देखा है, आपके मन में जो उसकी फ़ोटो छप गई है वो तो अभी निकलने वाली है नहीं। तो यही तो बात इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने एक मूवी देखी थी झंकार बीट्स में, वो देखने के लिए गया था, पूरी फैमिली गई थी, आई थिंक सो, एग्जैक्टली याद नहीं मुझे। लेकिन उसमें एक सीन था कि आई थिंक जूही चावला वाइफ थी और उसका जो हस्बैंड था वो उसे कहता है कि उसे कीबोर्ड ख़रीदना था 1 लाख रुपए का। हम लोग कहती कि बेबी के लिए हमें पैसे सेव करने हैं, तो वो कुछ बोलता है रिगार्डिंग बेबी और वो बहुत खटकता है उसे। लेकिन फिर बाद में वो लड़का, मतलब वो पति, अपने फ्रेंड के साथ उसको मनाने की कोशिश करता है। भाई इट इज़ नॉट ईजी। अगर हम एक्चुअली आज के कपल को देखें, ये फिल्मी बातें होती है कि भाई किसने हाँ कह दिया कि सॉरी यार और तुमने हाँ कह दिया, ऐसा कभी नहीं होता। बात दिल पे बहुत लगती है, इतनी लगती कि आप सोच नहीं सकते। एक्चुअली जो आप कहते हैं ना कि मतलब अगर आप सिस्टर शिवानी की बातें सुनते हो कि 10-10 साल तक लोग रखते हैं, हाँ बिल्कुल रखते हैं, मैंने भी देखा है, मैंने भी रखा है। बिकॉज़ जब कोई इंसान आपको ठुकराता है या फिर आपको हेल्प नहीं करता, आपको बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज यू डोंट वांट इट। जब आपने उनके लिए इतना किया होता है तो ये आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऑल ऑफ सडन भी हमने माफ़ी मांगी तो सब कुछ नहीं होता ऐसा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेंटालिटी हमें यहाँ पे दिखी और इसी से बाहर निकलने के लिए ये एस ऑफ कप्स की बिगिनिंग चाहता है। मिलते हैं, बातें करते हैं, कुछ तो एटलीस्ट उसको सही से फील हो जाए। नेक्स्ट कार्ड हमें मिल रहा है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के लिए। अब यहाँ पे आगे क्या है, डिफीट है, कवर्डलीनेस है, एम्प्टी, विक्ट्री, कॉन्फ्लिक्ट, डिसएग्रीमेंट्स, कंपटीशन, विनिंग एट ऑल कॉस्ट। अगेन बातें हमें यहाँ पे वही दिख रही हैं कि डिफीट दिख रही है, कहीं उसे लग रहा है कि भाई क्या जो मैंने किया वो सही किया। ये भी हो सकता है कि शायद वो कहीं जॉब के लिए कहीं दूर जा रहा होगा एंड आपको शायद वो सही नहीं लग रहा है, या फिर ये करंट जॉब उसके लिए नॉस्टैल्जिया या फिर तकलीफ देह बन चुका है। उसके हिसाब से भाई नहीं चाहिए मुझे इतना सारा टेंशन वगैरह, बट क्या करे, बॉन्ड साइन है तो उससे बाहर नहीं निकल सकता। सेकेंडली उसका जो एटीट्यूड है, विनिंग एट ऑल कॉस्ट, ये प्यार में नहीं चलता। हाँ आप कार रेस कर सकते हो, कौन सबसे पहले कार खरीदता है उसके बारे में सोच सकते हो, बट व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि 5 ऑफ सॉर्ड्स में यहाँ पे डिफीट अगर मिलती है तो वो बचती नहीं। वही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। ओके सो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड्स क्या है, एंड हियर वी गो। देखो भाई नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जो था पहला कार्ड वो था एस ऑफ कप्स और यहाँ पे दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो क्या है, इट इज़ ऑल अबाउट लव, वैलियंट, विक्ट्री, ब्रेक थ्रूज, न्यू आइडियाज़, मेंटल क्लैरिटी, सक्सेस। ओके तो वो बात हमें यहाँ पे दिख रही है एंड दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड में जो हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इट्स ऑल अबाउट लोन, वैलियंट, विक्ट्री, ब्रेक थ्रूज, न्यू आइडियाज़, मेंटल क्लैरिटी, सक्सेस। तो हाँ ये चाहता है कि उसे इस चीज़ से बाहर निकलना है। दिल पे जो बोझ है,
दिल को पे जो पछतावा है, या फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई मुझे ये नहीं जताना था। ओके एंड वो बात होती है ना यहाँ पे, जैसे कि मान लेते आप किसी पार्टी में और आप किसी को बुलाने जा रहे हो, तभी एक्सीडेंट होता है, ग्लास गिरते हैं ना, आपको ये नहीं चाहिए था बट ये हो गया। मे बी सब लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, आप बहुत ही नाराज़ है खुद के ऊपर, लेकिन उससे होगा क्या? तो वही बात है, आप इंपॉर्टेंट है, इससे इस व्यक्ति को बाहर निकलना है जल्द से जल्द। 6 ऑफ सॉर्ड है यहाँ पे, कैसे भी करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। 6 ऑफ सॉर्ड में क्या है? हार्मनी, सॉरो, जर्नी, ट्रांजिशन, चेंज, राइट ऑफ पैसेज, रिलीजिंग बैगेज। जो दिल पे बोझ है उसे हटाना है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बाहर निकलना है इस स्पेस से। तो अगर आप इसकी हेल्प कर सकते हो या फिर आपकी अगर हेल्प मांगते हैं तो डेफिनेटली एक वैसी बात है कि आपका सपोर्ट चाहिए इस पर्सन को एंड इसी के लिए वो वेट कर रहे हैं। नीचे कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। एज यू कैन सी, स्ट्रॉन्ग मैन, ब्रेवर, क्लेवर पर्सन, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड, ड्रिवन टू सक्सीड एंड फास्ट थिंकिंग। ये सोच रहे हैं कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि आपकी नज़रों में, आपकी आंखों में दोबारा से इसकी एक नई छवि उभर आए। तो वही बात है कि चाहता है कि आप उसे दिल से एक्सेप्ट करें, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें उसने मिस की हैं या फिर कुछ चीज़ें उसने ओवरडू की हैं। कई बार हम कहते हैं कि कुछ अगर आप प्यार किसी का करते हो, कई बार वो इंसान ओवरडू करता है, ऐसे बिहेव करता है कि भाई मैं ही सबसे ज़्यादा घमंडी हूँ, मेरे से घमंडी कोई है ही नहीं। आप भी घमंडी बन सकते हो शायद पास में बने भी हो गए, लेकिन आप इस वक्त नहीं बनना चाहते। वही तो फ़र्क है उनमें और आप में। अब जो 2 कार्ड यहाँ पे बचे हैं, देखो पहला जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेवलपमेंट, रिवैल्यूएशन, एफर्ट, हार्ड वर्क, लॉन्ग टर्म व्यू, सस्टेनेबल रिजल्ट्स, परसिवरेंस एंड इन्वेस्टमेंट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन प्रैक्टिकलिटी का इस साइन है। तो भाई कहीं ना कहीं पे चाहता है कि आप दोबारा से कोशिश करें, दोबारा से अंडरस्टैंड करें। शायद किसी वजह से ये आपके सामने अपनी सही छवि प्रस्तुत ना कर पाएँ, एक और मौका दें इनको, ये आपको निराश नहीं करेंगे। नेक्स्ट कार्ड है वो है द एम्प्रेस। डेवलपमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट, एक्शन, इवोल्यूशन, फेमिनिटी, ब्यूटी, नेचर, नर्चरिंग एंड अबंडेंस। यस, ये चाहते हैं कि देखो अगर कोई इनका संज्ञान ले सकता है, कोई इनका अभिवादन कर सकता है, कोई इनको सपोर्ट कर सकता है, कोई इनको मेंटली स्टेबल कर सकता है, तो वो आप है। आपकी तरफ ये देख रहे हैं एंड उनके खुशी से वो आपकी तरफ आ रहे हैं कि हिसाब से भाई आप ही हो जो वापस से इनके दिल में जोश जगा सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुशी जाहिर करते हो, आपका चेहरा खुशियों से भर जाता है, तो ये कह सकते कि हाँ भाई फाइनली मेरा दिल उस बोझ से निकल सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं बात शायद आपसे कनेक्टेड है, और अगर ये उनके निजी मामले से कनेक्टेड है तो फिर आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। एंड जो लास्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एस ऑफ कप्स। ओके, आई थिंक यही कार्ड था जो लास्ट में आ गया था। कहाँ गया वो कार्ड? यस, एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स का जो कार्ड हमें यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है वो क्या है कि नई शुरुआत चाहते हैं, दिल पे बोझ नहीं चाहते। कैसे ना कैसे करके आप इनको माफ़ करें और आप दोनों का रिश्ता दोबारा से शुरू हो जाए, ऐसा इनको लग रहा है। अब देखते हैं फॉर्चून कुकीज से हमें क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। हमें सिर्फ कुछ कार्ड चुनने हैं। देखिए, चलो एक कार्ड आ गया और देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं यहाँ पे। ओके, एक और हमें मिलने वाला है रैक, लेकिन उसका आने में देर हो सकती है। देखिए, जो पहला कार्ड है टफ एंड ट्राइंग टाइम्स। उनके हिसाब से हाँ भाई, अभी जो समय है वो इतना सही नहीं है, उनको भी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये आप भी याद रखें। एंड जो सेकंड कार्ड है वो है ट्रैवल। तो हाँ, जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहते हैं, चीज़ों को समझना और संभालना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग है तो एक जगह पे बैठ नहीं सकते, बोरियत है एंड उसी जगह से पक गए हैं, ऊब गए हैं, इसीलिए आपसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े आ रहे हैं। रीडिंग, I hope it will resonate. Thank you. Take care. Goodbye.